यूनिट 7 का बेटा मैजिक स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, इसका दो है ए और बी, दो है ना मैजिक स्क्वायर। वो हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में से एक आया होगा, तो अपना पूरा दिमाग यहाँ पे डाल दो और कर दो, ठीक है। जैसे हमारे पास है मैजिक स्क्वायर में सबसे पहले एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें 9 स्क्वायर बने हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं 4। रूल क्या है, फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 46 टू 54। यहाँ पे हमने जो फिल करने हैं नंबर बॉक्स में, वो कहाँ से कहाँ तक करने हैं, 46 से 54 तक, ठीक है। कौन सा नंबर है, 46 है, 47 होगा, 48 होगा, 49 होगा, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। ओके 54 तक ये है, ठीक है, यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये समझ गए यहाँ तक। और 3 नंबर्स पहले जो फिल हुए बॉक्स में वो कौन कौन से हैं, 49 है मैंने अंडरलाइन कर दिया, 46 है वो भी अंडरलाइन कर दिया, 52 है वो भी मैंने अंडरलाइन कर दिया, एंड 47 है वो भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो बाकी ये नंबर है ये फिल करने हैं, तो फिल करने हैं, पर रूल एक है, रूल द टोटल ऑफ ईच लाइन इज 150। तो जो भी टोटल होगा ईच लाइन का, चाहे क्रॉस में टोटल होगा, चाहे स्टेट में होगा, चाहे रो में, चाहे कॉलम में, हर एक का टोटल क्या होगा, 150। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर मैं राइट करूं, जब मैं उनको टोटल करूं तो मेरा आंसर 150 आना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, जो खाली बॉक्स थे उनको मैंने एक नाम दे दिया। जैसे इसको मैंने दे दिया ए, इसको दे दिया मैंने पी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया मैंने डी, इसको दे दिया ई। तो हमने सबसे पहले ऐसा बॉक्स करना है जो जिसकी लाइन में 2 नंबर्स पहले के हैं। तो कौन सा बॉक्स है वो, एक तो डी बॉक्स है, डी में है 2 नंबर्स है, एक ई है इसमें भी है 2 नंबर है ना। तो कोई भी निकाल दो, डी निकालो या ई, पहले बताओ, डी निकाल देता हूँ। तो डी क्या हुआ, डी क्या हुआ बेटा, अगर सोचो कोई नंबर है, मैंने सोचा 3 और 2 और इन सब का टोटल करके मेरे पास 9 आता है, तो थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर क्या होगा कि 9 आ जाए। 3 और 2 हो गया 5, 5 में क्या ऐड करूँ कि 9 आ जाए। क्या इसका कोई और मेथड भी है, अगर जो 9 है उसको मैं माइनस करूँ इन 2 नंबरों के प्लस से, तो 9 माइनस क्या हो गया 5, तो कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। तो उस इसमें भी हम वैसा ही करेंगे बेटा, D इज इक्वल टू, पहले एक लाइन लिख लो, द टोटल ऑफ ईच लाइन इज 150। सो E इज इक्वल टू, ई निकाल रहा हूं मैं, हमें क्या आना चाहिए, टोटल करते हैं 150 आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए माइनस, अगर मैं 150 से इन 2 नंबर को माइनस कर दूं तो मेरा ई लग जाएगा पता। तो माइनस क्या होगा इन 2 नंबर में, 40 52 प्लस 47, तो कर दो 150 माइनस इन 2 को ऐड करो, कितना आ गया 99, इसको किया तो हमारे पास आ गया 51। तो ई हमारे पास कितना आ गया बेटा 51, ठीक है, ई हमारे पास आ गया 51, समझ गए। अब देखो क्या 51 52 47 को टोटल करोगे तो आपका टोटल क्या आएगा 150, चाहे टोटल करके देख लेना, समझ आ रही है। अब मतलब हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, 51 भी आ गया हमारे पास नंबर 51 भी चला गया। अब बताओ मैं क्या निकालूंगा, मैं ए भी निकाल सकता हूँ ना, ए भी, और क्या निकाल सकता हूँ मैं, सी भी निकाल सकता हूँ, ऐसे करके निकाल सकता हूँ मैं। बहुत से नंबर क्या निकालूं बोलो, जिसकी लाइन में 2 नंबर्स हैं वो निकाल सकते हैं।
ये वाली लाइन देखेंगे हम, ऊपर वाली क्यों नहीं देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ऊपर तो एक ही नंबर है, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, है ना। तो मैं a निकाल लेता हूँ, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 माइनस किस किस को प्लस करूंगा मैं बेटा, अब ऊपर तो एक ही नंबर है ना, तो नीचे वाली लाइन देख लेते हैं। नहीं 46 प्लस 50 इन दोनों को प्लस करूंगा, 150 को इन दोनों को माइनस करता हूँ, तो निकाल दिया मैंने 150 माइनस, अब इसको मैंने ऐड किया, यहाँ पे आ गया मेरे पास है 97। अब 97 को जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 53, तो आ गया मेरे पास 53, मेरे पास आ गया ये 53। अब चाहे तुम इन दोनों को, इन सबको प्लस करके देख लो, आपके पास वही नंबर आएगा 150। समझ गए, समझ रहे हो। ए निकाल दिया हमने पैटर्न। अब देखो ए निकाल दिया, अब मैं सी भी निकाल सकता हूँ, बी भी निकाल सकता हूँ, बहुत सारी चीजें निकाल सकता हूँ, और डी भी निकाल सकता हूँ, कोई भी निकाल सकता हूँ मैं। बताओ क्या निकालूं? डी निकाल दो। डी में हम कौन सी लाइन लेंगे, ये लेंगे कि ये वाली ऊपर वाली? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है, अगर यहाँ पे 2 नंबर होते तो हम कोई भी ले लेते, कोई भी ले सकते थे हम, कितने यहाँ पे दे 500। ठीक है, तो मैं डी निकाल रहा हूँ, तो d इज इक्वल टू 150 माइनस, क्या करेंगे माइनस, किन दो को प्लस होगा माइनस 49 प्लस 47 इन दोनों का कर दिया हमने। यहाँ पे आ गया मेरे पास 150 माइनस, इन दोनों को प्लस करो, कितना आ गया मेरे पास 96। जब इसको किया तो मेरे पास आ गया बेटा 54। तो बी मेरे पास क्या आ गया 54। समझ आ गया अंदर? चाहे तुम देखो अब ऐसे प्लस कर दो तब भी तुम्हारा वही आंसर आएगा। ठीक है, अब निकाल देते हैं हम सी। ठीक है, सी निकाल देते हैं, तो सी कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ जी, डी की जगह था, हाँ सॉरी यस, हमने डी निकाला था, शाबाश 54 निकाला था हमने डी। ठीक है, अब बताओ हम सी निकाल देते हैं। अब सी को हम कितने तरीकों से निकाल सकते हैं? एक तो हम 49 और 51 को प्लस करके निकाल सकते हैं, ऐसे करके भी लाइन बन रही है। एक हम कैसे निकाल सकते हैं सी को 53 और 47 से भी निकाल सकते हैं। दूसरा इन दोनों से भी निकाल सकते हैं। 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। अब जैसा तुमने निकालना है तुम वैसे निकालो। देखो इन दोनों को प्लस करके भी 100 आएगा, इन दोनों को प्लस करके भी 100 आएगा, इन दोनों प्लस करके भी 100 आएगा, और 150 से 100 होगा, 50 आएगा बीच में। देखो अब सी निकाल रहे हैं, बताओ किस लाइन से निकालना, लिखवाओ, को कौन लिखवाएगा बता मेरे को, क्या लिखूं मैं? 150 माइनस ब्रैकेट से क्या करूंगा, सी निकाल रहा हूं मैं, सी निकाल रहा हूं 49 और 58 ना है 51, 49 प्लस 51। इसने ऐसे किया, तुम जरूरी तुम ऐसे करो, तुम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मर्जी कर सकते थे। ठीक है, तो आ गया हमारे पास, तो आ गया 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50, तो हमारे पास ये आ गया 50। अब बी निकालना, देखो 50 भी आ गया हमारे पास। अब तो हमारे पता है हमारे पास बचा है क्या 48, तो 48 ही आएगा बी। चलो तब भी निकाल देते हैं। अब बी को देखो हम कितने तरीकों से निकाल सकते हैं, 2 तरीकों से, एक ऐसे एक नीचे को। बताओ कैसे निकालना है? ऐसे करना है, तो चलो कर लो। b इज इक्वल टू 150 माइनस 53 प्लस 49, 150 माइनस 52 इज इक्वल टू 48। आ गया 48 आ गया, तो b हम निकाले यहाँ पे 48। इज दैट क्लियर? समझ आ गया ये क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आएगा इन 2 में से एक क्वेश्चन, और हमेशा ये बोर्ड के पेपर में भी आता है। समझ गए? और ये शायद 3 या 5 नंबर का आता है, इतना का चलता। अब बी हमारे पास 25 और बाकी फिलअप्स है। रूल क्या है? फिल दिस स्केल यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 21 टू 29।
जो नंबर्स हमने फिल करने हैं वो कहाँ से कहाँ रखे हैं, 29 तक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29, यही नंबर है हमारे पास। और द टोटल ऑफ ईच साइड, रूल क्या बोल रहा है, रूल है हमारे पास क्या है, टोटल ऑफ ईच साइड कितना है, 75 है, यही है हमारा रूल। अब हमें देखो एक तो हम किसको सोच के कर सकते हैं कि हम यहाँ पे देखें, जैसे पहले सोच रहे थे कि 21 इधर आ गया, 29 आ गया तब 151 है, 23 आ गया, 27 आ गया तब भी 150। तो एक हम अपने दिमाग में भी ट्रिक कर सकते हैं। कभी ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन आए सिर्फ एक है, चाहे तुम लर्न कर लो या सोच के करना पड़ा, जैसे मैंने पहले समझाया तुम्हें, तो उसमें से दो नंबर तुम्हें सोचने हैं, ठीक है। लेट टू नंबर इज सोचना है, एक 25 के बाद इधर को 26 और इधर को 27, बस शॉर्टकट है 25 से 26 एंड 27 और तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। बस एक लाइन यहाँ पे आएगी, लेट टू नंबर इज 26 एंड 27, ठीक है। ये सोच लो, ये तुम लर्न कर लो, रट्टा मार लो कि 26 एंड 27 है, ये तो इजी बना लेगा क्वेश्चन पूरा। कर लोगे इसको, लर्न कर रख लोगे कि 25 इस साइड में 26 और 27 लिखूंगा और खत्म क्वेश्चन। अब देख लेते हैं, बना दिया हमने यहाँ पे A B C D E F। अब बताओ कौन कौन क्या क्या निकाल सकते हैं हम अभी। एक हम D निकाल सकते हैं, एक हम F निकाल सकते हैं, एक हम C निकाल सकते हैं। बताओ क्या निकालना है। C इज इक्वल टू क्या बनेगा, C टोटल कितना है 75 माइनस क्या बनेगा, जल्दी बोलो 25 27, तो क्या आ गया मेरे पास इधर 75 माइनस 52, कितना आ गया मेरे पास 23, तो हमारे पास आगे C 23, समझ आ गई। अब आसान बन गया। अब बताओ क्या निकालना है, B कैसे निकलेगा, B के पास तो सिर्फ एक ही नंबर है, साइड भी और नीचे को भी। F निकाल देते हैं, F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 75 माइनस क्या बनेगा यशिका 26 प्लस 27, ये ब्रैकेट में लिखना है, इज इक्वल टू 75 माइनस 53 इज इक्वल टू 22, तो हमारे पास F आ गया 22, तो हमारे पास 22 भी चला गया। अब क्या निकालना है, A, चलो A निकाल सकते हैं, ऐसे करके निकाल सकते हैं ना, ऐसे भी निकाल देना है ऐसे, तो क्रॉस में निकाल सकते हैं। A निकाल दिया, A इज इक्वल टू 75 माइनस 25 प्लस 22 आ गया हमारे पास बेटा 75 माइनस कितना आ गया हमारे पास इधर 47, तो हमारे पास आ गया इधर 28 चला गया हमारे पास, A निकाला हमने। अब D, चलो D निकाल लेते हैं। D को कैसे निकालें, क्रॉस में निकालें कि कैसे, लाइन में, चलो लाइन में निकाल देते हैं। 75 माइनस 28 प्लस 23 इज इक्वल टू 75 माइनस, अभी हो गया 26 आया इधर और इसको सॉल्व किया, नहीं 56 आया इधर, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया, यार मैं क्या कर रहा हूँ, 51 आया इधर और सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया इधर 24। B कितना आ गया हमारे पास 24। अब क्या निकालो, B निकालो, अब खुद निकालोगे BE घर से निकालोगे। अब बेटा हमारे पास यूज द सेम रूल टू द फिल द हेक्सागॉन्स बिलो।
हमें यहाँ पे एक हेक्सागन है, हेक्सागन दिया हुआ है, इसको हमें फिल करना है। अब रूल पता क्या है, रूल बोल रहा है इन दो का मल्टीप्लाई, मतलब 2 सर्कल का मल्टीप्लाई हमने यहाँ बीच में राइट करना है स्क्वायर बॉक्स के अंदर। तो 9 के टेबल में 108 कब आएगा? 9 टाइम्स कितना होता है? 90, 9 11 और 9 12 तो 9 12 होता है 108, सो आई कैन राइट 12। समझ गए यहाँ पे 12 कैसे आया? अब देखो, अब तो बहुत इजी है। 12 7 84, मैंने यहाँ पे 84 राइट कर दिया। समझ गए? अब 17 7 119, आसान है। अब 17 6 102, अभी राइट कर दिया मैंने। 11 6 66 और 11 9 99। तो हमारा फर्स्ट हो गया ये सॉल्व। समझ गए बंसुर? अब देखो हमारे पास है यहाँ पे, अब बोलो 104 कब आता है? 8 से किसी को मल्टीप्लाई करके। 13 8 शाबाश। जिसको टेबल आते हैं वो तो जल्दी से कर लेगा, बाकी सोचते रहेंगे। तो टेबल सभी बोलता हूँ मैं, इनको लर्न चाहिए। 13 8 104। अब देखो 78 है, 78 तो बॉक्स में है, तो इसको मल्टीप्लाई करो। 78 कब आता है 13 के टेबल में? 13 6 तक, क्योंकि जो सर्कल है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो बीच में स्क्वायर है उसको राइट करना है, लिखना है आंसर। तो 6 4 24। अब यहाँ पे चलो इसको छोड़ो, यहाँ पे 8 8 64। अब देखो 4 के टेबल में 64 कब आता है? या किसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे? 64 है नहीं, 8 4 32। अब देखो 4 टाइम्स तो 80 हो गया, 4 टाइम्स 40 या 16 4 64। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है 16 8 बताओ 128। समझ गए? ये वाले आपने करने हैं घर से। और बाकी क्या है हमारे पास? अब देखो बेटा फिर से नंबर्स एंड नंबर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमने पहले में तुम्हें पढ़ाया था इक्वल करना। अगर इस साइड 24 है तो इस साइड भी 24 होना चाहिए। 19 यहाँ पे तो 19 भी यहाँ होना चाहिए। 37 यहाँ पे तो 37 भी होना चाहिए। तो अब नीचे देखो, नीचे 14 है, इधर भी 14 है, इधर क्या नहीं है ना हमारे पास 20 है, नहीं है ना 20 जो सर्कल में है, ना हमारे पास 34 है जो हमारे पास स्क्वायर में है। इस तरह से आप करोगे, कॉपी में करोगे ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस साइड क्या नहीं है और इस साइड क्या नहीं है। इस साइड देखो 42 नहीं है, तो मैंने ऐसे 4 में बना दिया 42। और इस साइड 80 और 65 नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 80 बना दिया और इधर बना दिया मैंने 65। समझ गए? और ये आप खुद करोगे घर से, ठीक है। दूसरी साइड 200 300 लिखोगे और इस साइड 400 और खत्म। समझ गए? अब बोला देखो, नाउ लुक एट दिस 48 मल्टीप्लाई बाय 13, 38 मल्टीप्लाई बाय 48। तो आपने इसको बोला है कि चेक करो और बताओ ये ट्रू है या नहीं। तो आप चेक कैसे करोगे? आप क्या करोगे कॉपी में, मैं इधर बता दे रहा हूँ, कॉपी में खुद करोगे। 48 को करोगे आप 13 से मल्टीप्लाई ऐसे करके, और 13 को करोगे ऐसे इक्वल टू लगाओगे ऐसे कॉपी में, एक करोगे 13 को करोगे आप 48 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों ऐसे करके मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो तुम्हारा आंसर आएगा अगर वो सेम आएगा, सेम ही आएगा वो आंसर मैं बता रहा हूँ, तो फिर आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड से। फिर लास्ट टाइम लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मैंने ऐसे बोल दिया दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये राइट करोगे। समझ गए? बाकी एक दिन का हमारा और पढ़ाई का, और हमारी ये यूनिट हो जाएगी खत्म।